होता है कि मित्रों, हम लोग शतभिषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मंगल देव की। प्रथम चरण में इंसान अपने पारिवारिक दायित्व को निभाने के लिए कठोर परिश्रम और संघर्ष करता है, लेकिन खुद की मेंटल स्थिति या खुद का उनका कोई ख्याल रखने वाला ये कुछ पीड़ादायक हो जाता है। दूसरा चरण नॉर्मल फल मिलते हैं। तीसरा चरण बचपन में थोड़ा शारीरिक व्याधि का प्रकोप रह सकता है, उसके बाद में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ जाता है। चतुर्थ चरण व्यवसाय में बहुत सफल हो सकता है और बड़े भाई से भी बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पे प्राप्त होता है। अब मंगल देव अगर आपके शतभिषा नक्षत्र में है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो तो पारिवारिक जीवन सुखी होता है, धन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चंद्र देव की दृष्टि भी धन वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है और बुध देव की दृष्टि कुछ मीठा बोलने वाला होता है और मीठी वाणी से अपना काम करवाने वाला होता है। वो काम करवाते समय ये नहीं सोचता कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ऐसी कुछ खासियत जैसे सेल्समैन वगैरह होते हैं तो उस टाइप की हो सकती है, ये कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि सद्गुणी होता है ऐसा इंसान और सत्ता पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त करता है। शुक्र देव की दृष्टि अपने भौतिक जीवन को सजाने में, संवारने में, उनके सुखों के विषय में कुछ ज्यादा चिंतन करता है। शनि देव की दृष्टि यशस्वी भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। ये थे पुस्तक के अनुसार आपका मंगल देव शतभिषा नक्षत्र में और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। प्रायकर आपने देखा होगा किसी भी पाठ में हमने राहु और केतु की दृष्टि के विषय में नहीं बताया ग्रहों के ऊपर। उसका कारण केवल इतना है कि इस पुस्तक में ऐसी कोई दृष्टि राहु या केतु के विषय में प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जब पुस्तक के अनुसार रहता है तो हम वो चीज बताते भी नहीं है। हाँ, राहु केतु के विषय में 4-5 पार्ट शायद हमारे दिए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सा पठन पाठन भी कर रहे हैं वापस कि और पाठ उनको डीप एनालिसिस के तौर पे फिर मौका मिलेगा तो उन पाठों को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। अब कोई भी ग्रह हो, कोई भी नक्षत्र हो, प्राय अगर बहुत पाठों में हमने आपको बताया है कि जैसे भी फल पुस्तकों में लिखे गए हैं अक्षरश वैसे के वैसे आपको कभी नहीं मिलते। उसमें कमी बेसी, उसमें सुधार, बहुत कुछ निर्भर करता है आपके बाकी ग्रहों की वरक कुंडलियां, षड्बल, दशा, महादशा और गोचर कैसा चल रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो किसी भी पाठ को, किसी भी ग्रह नक्षत्र को जब आपको समझना हो तो आपको बाकी चीजें भी समझनी पड़ेगी कि बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं। उसके अलावा षड्बल में आपको देखना पड़ेगा कि आपका षड्बल में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है। जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होता है षड्बल में, वो चाहे आप नोट करके रख सकते हैं और अभ्यास में देख भी सकते हैं, उससे कनेक्टेड कारकत्व आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ज्यादा रहेगा। से आप सूर्य षड्बल में बहुत बलवान है। अब ये जरूरी नहीं है कि सूर्य आपका कहाँ बैठा है, आपके लग्न में कहाँ बैठा है, लग्न कौन सा है, कौन से स्थान का स्वामित्व है, कोई जरूरी नहीं है। आप केवल इतना देखिए कि षड्बल में सूर्य अगर ज्यादा बलवान है तो सबसे बड़ी बात, आप किसी के साथ कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और अगर कर भी दिया तो उसका पश्चाताप भी करेंगे कि हमने उसके साथ गलत कर दिया। हाँ, गुस्से या क्रूरता की वजह से कभी हो सकता है हो जाए आपसे, क्योंकि सूर्य आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी प्रोवाइड करवाता है। और ऐसे इंसान की बात जब काटी जाती है तो थोड़ा उग्र स्वभाव आ जाता है। अब मान सम्मान बाकी ग्रहों के ऊपर है, सूर्य के ऊपर है कि किस तरह का आप आचरण कर रहे हैं, किस तरह का आपका संस्कार है, किस तरह के कर्मों के द्वारा आप फलित फूलित और पोषित हुए हैं और किस तरह के आदमियों के संगत में है। लेकिन आपके अंदर एक भूख जरूर रहेगी कि सब आपका सम्मान करें। आप देखिएगा आपकी सूर्य की अंगुली या तो गुरु की अंगुली के बराबर होगी या उससे ऊपर होगी, जिनका षड्बल में सूर्य बलवान हो सबसे ज्यादा 1 नंबर पे। तो ऐसी सब ग्रहों की खासियत है जो प्राय कर सब पाठों में हम जैसा जैसा हमारे समझ में आता है वैसा वैसा बताते हैं कि आपको केवल इतने पे ही ध्यान नहीं रखना है कि हमने कुंडली में दे दिया कि मंगल देव शतभिषा नक्षत्र में होने से कैसे फल प्राप्त होते हैं, थंबनेल में दे दिया तो केवल उसी के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, हमारा थोड़ा अलग है दिमाग, समझ में नहीं आता हम क्या बोले आपको।
हमारा कोशिश ये है कि आप पाठों को पढ़े या सुने तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो, और वो भी इस तरह से प्राप्त हो कि आपके अंदर न तो कोई भ्रांति आए, न ज्योतिष के प्रति कोई गलत विचार या गलत ख्याल आए, और न आप इस चीज को ये ऐसा समझे कि ये ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा। कभी नहीं होता है वैसा। वो एक इंडिकेशन, एक की है। उस योग को, उस दुर्योग को समझना सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ज्योतिष की, और आप उसके लिए रेडी हो जाइए, आप उसमें समर्थ हो जाए। हमारा मकसद केवल इतना ही है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।